फाइन। सो इसके बेसिक समझने से पहले कुछ एग्जांपल्स को देखना पड़ेगा ताकि आपको ये आइडिया आए कि क्वेश्चंस कैसे आ सकते हैं एग्जाम में। सो आई विल नॉट गो डायरेक्टली ऑन द टॉपिक, यू फर्स्ट सी द क्वेश्चंस। एक दो क्वेश्चंस देखो, आपको आइडिया आ जाएगा कि ये टॉपिक क्या कहना चाहता है। क्वेश्चन दिखाने से पहले एक छोटा सा इंट्रोडक्शन दे दूं आपको। ये फाइंड करना रहेगा कि पर्टिकुलर सिचुएशन के अंदर जो तुमने जीएसटी परचेज के टाइम पे भरा है, दैट इज इनपुट टैक्स क्रेडिट। ओके, इनपुट जीएसटी बोल सकते हैं, इनवर्ड जीएसटी बोल सकते हैं। जो भी चीज तुमने परचेज करी होगी या सर्विस तुमने अवेल करी होगी, उस पर हो सकता है तुमने जीएसटी भर दिया हो। अब वो जीएसटी क्या आप अपने बिजनेस में क्रेडिट ले सकते हो, वो क्वेश्चन आपको देखना है और इस तरीके से आपको आंसर देना है, यस और नो में। एवरीथिंग इज बेस्ड ऑन रूल्स। कोई ऐसा रॉकेट साइंस नहीं है कि देख के आपको पता चल जाएगा कि इसमें लेना चाहिए कि नहीं। हाँ, थोड़ा लॉजिक एंड कॉमन सेंस अप्लाई करना रहेगा, लेकिन उसके बाद भी खाली लॉजिक एंड कॉमन सेंस से आंसर नहीं आएगा। उसके बाद आपको रूल रिकॉल करना पड़ेगा कि रूल क्या है, और रूल के हिसाब से आपको जवाब देना पड़ेगा कि क्रेडिट मिलेगी कि नहीं मिलेगी। फॉर एन एग्जाम्पल कि मैं एक बिजनेसमैन हूं और रविवार को मेरे फ्रेंड्स के साथ में होटल में गया खाना खाने के लिए, और फ्रेंड्स ने बोला इतने टाइम के बाद मिला है तो तू बिल पे कर दे, तो मैंने बिल पे कर दिया। 5000 रुपीज का बिल था, रेस्टोरेंट वालों ने 5% जीएसटी लगाया, मैंने बेयर किया। क्या ये जो मैंने खाना खाया उस पर 5000 पे 5% जीएसटी मैंने बेयर किया मेरी जेब से, क्या मैं उसका क्रेडिट ले सकता हूँ मेरे बिजनेस के अंदर? नहीं। नहीं। सो जवाब तो हाँ या ना में ही आएगा, और आंसर यस और नो दो में से एक करेक्ट ही होगा। जैसे रीमा ने अभी बोला नहीं, उसका जवाब बराबर है, आप नहीं ले सकते। लेकिन यहाँ ऑनलाइन एग्जामिनेशन में चल जाएगा, ऑफलाइन एग्जामिनेशन में रीजन के साथ लिखना पड़ता था कि क्यों ये क्रेडिट नहीं ले सकते थे। तो रीमा, आपके दिमाग में क्या ऐसा ख्याल आया कि आपने बोला कि नहीं नहीं ले सकते हैं? बिकॉज ये जीएसटी तो पर्सनल मैंने बेयर किया, एक्सपेंस है। इट इज अ बिकॉज ये हमारा पर्सनल। पर्सनल। यस, सो देयर इज वन रूल जिसमें लिखा है कि पर्सनल नेचर के सारे एक्सपेंसेस को आप जीएसटी क्रेडिट नहीं ले सकते। इट इज टोटली पर्सनल। आप तो अपने फ्रेंड्स के साथ एंजॉय करने गए थे, उसका बिजनेस के साथ क्या लेना देना है? गेटिंग माई पॉइंट और नॉट गाइस? सबको समझ में आ रहा है? या ना में जवाब देंगे? यस सर। यस सर। नाउ Yes, sir. यू कैनॉट जस्ट सेट द रिलेशंस। आप अपने दिमाग में कुछ भी लॉजिक बना के ऐसा सेट मत कर देना कि ये कहीं ना कहीं बिजनेस के साथ रिलेटेड है। लाइक ऐसा भी कोई बोल सकता है कि मैं खाना खाने गया फ्रेंड्स के साथ, फ्रेंड्स ने कोई आइडिया दिया और वो आइडिया मैंने बिजनेस में अप्लाई किया और मेरा बिजनेस ग्रो हुआ, तो फ्रेंड्स को मिलता ही नहीं तो आइडिया कहाँ से आता? इसीलिए ये कनेक्टेड है। ये ऐसा रूल नहीं है। आप कुछ भी तरीके से कनेक्शन बिठाओगे तो आपके हाथ में नहीं है कि कुछ भी लॉजिक बनाओ और फिर क्रेडिट ले लो। नो, पर्सनल नेचर कंप्लीटली डिसअलाउड, यू कैन नॉट टेक द क्रेडिट। ये मैंने सिर्फ एक रूल समझाया है, टोटल ओवरऑल देयर आर 10 रूल्स टू अंडरस्टैंड। हर एक क्वेश्चन मैंने बनाया, आज 4-5 रूल कवर करेंगे, ज्यादा से ज्यादा, उससे ज्यादा नहीं कवर करेंगे, बाकी कल। ओके, चलो मैं कुछ आपको क्वेश्चंस दिखा देता हूं ताकि आपको आइडिया आ जाए। क्वेश्चन देख के आंसर तो भले आपका करेक्ट ही होगा, लेकिन मैं चाहता हूं रूल आप समझे। ओके, चलो, अगर मैं ये टॉपिक नहीं भी पढ़ाता तो भी एग्जाम में यस और नो तो आप लिख ही देते और सही भी होता आंसर। क्वेश्चन नंबर 1 पढ़िए जरा, इंटरेस्टिंग सा क्वेश्चन है। आप जानते हो तारक मेहता का उल्टा चश्मा, जेठालाल अपनी दुकान पे जाता है, किस तरीके से जाता है? कार में बैठ के जाता है, रिक्शा में जाता है, या चल के जाता है? चल के जाता है, ठीक है। तो हाँ, रिक्शा में जाता है, बराबर है। चलो, अपना सोसाइटी से तो चल के ही निकलता है। यस, मिस्टर जेठालाल ओनर ऑफ गड़ा इलेक्ट्रॉनिक्स, अब उसने डिसाइड कर लिया है कि मैं कार बाई कर लेता हूँ। इतना बड़ा इंसान बन गया है गड़ा इलेक्ट्रॉनिक्स का मालिक, और वो चलते जाता है, ये अच्छा नहीं लगता। भिड़े के पास भी एक पुराना स्कूटर है, ये तो जेठालाल है, कार तो होनी ही चाहिए। तो उसने तय कर लिया कि मैं कार परचेज कर लेता हूँ। बाइज अ कार फॉर ट्रैवलिंग फ्रॉम होम टू शॉप एंड वाइस वर्सा। ओके, मतलब दुकान जाएगा, दुकान से घर आएगा रात को 8 बजे। फाइन। ही पेड 10 लाख जीएसटी। कितनी महंगी कार है जिसपे 10 लाख तो सिर्फ जीएसटी है। कार पे 10 लाख तो सिर्फ जीएसटी भरा है, आईजीएसटी उसने भर दिया है, कार परचेज करी नहीं उसने। He wants to claim the credit of the same। अब वो क्या बोलता है कि मैं जो गड़ा इलेक्ट्रॉनिक्स से टीवी बेचूंगा, मैं जो गड़ा इलेक्ट्रॉनिक्स से एसी बेचूंगा, ओके, मैं गड़ा इलेक्ट्रॉनिक्स से जो मेरा फोन बेचूंगा, फोन थोड़ा एकदम अलग बन गया,
अब इस पे मैं कस्टमर को जब बेचूंगा तो मैं कस्टमर के पास से जीएसटी लूंगा, यस और नो, बिकॉज ही इज अ रजिस्टर्ड पर्सन, बराबर है। तो जो भी कस्टमर के साथ डीलिंग हो रही है, जो भी गुड्स उसको सेल किए जा रहे हैं कस्टमर को, उसके पास से जो जीएसटी आ रहा है, ये जीएसटी आया हमारे पास कस्टमर के पास, ये पे करना नहीं चाहता, ये पे करना नहीं चाहता। वो बोलता है कि मैं पे करूं, उसके पहले जो मैंने कार ली है उसकी क्रेडिट में माइनस कर लेता हूं। He wants to set off the credit of car, sorry, GST on car against the sale of electronic items. बोलो अब आप, मेरा खत्म हुआ, आप बोलो। नो। ओके, सो बेसिक थॉट आपका ये आता है कि नहीं सर, मुझे ऐसा लगता है, रूल तो चलो साइड पे, रूल तो मैंने एक्सप्लेन ही नहीं किया। जी बोलिए સર આજ જો એને આઈજીએસટી કેમ ભર્યું, સીજીએસટી એસજીએસટી કેમ ના ભર્યું? કેમ આપણે ઓર્ડર ના કરી શકીએ? આપણે બહારથી મંગાઈ છે, ના એટલે કાર સર બહારથી mention મંગાઈ, નતું ને એટલે હું પૂછું છું. ના કાર બહારથી મંગાઈ અને આઈજીએસટી ની ક્રેડિટ તો તમે લઈ જ શકો છો ને। ના સર ક્રેડિટ નો નહીં, હું એ જ પૂછતો હતો કે આ જો મુંબઈમાંથી જ લીધી હોય તો ના પછી મુંબઈથી IGST નથી લીધી, મુંબઈથી નથી લીધી। ધ थिंग इज यस पे जीएसटी, वेदर व्हाटएवर टैक्स इज बीइंग पेड, दैट डजंट मैटर, जीएसटी पे करा है बस, दैट इज द क्वेश्चन। नाउ यू हैव टू आंसर। સર આમાં જો એ આ બધી ડિલિવરીઝ બી કાર થી જ કરતો હોય ને બિઝનેસ પર્પસ માટે હોય તો લઈ શકે, પણ આ જો પર્સનલ યુઝ માટે હોય તો નહીં લઈ શકે। वेरी गुड, ठीक है। अच्छा, आपने बोला कि अगर टीवी को कार में डाल के डिलीवरी करता है वो, या एसी डिलीवर करने के लिए इस कार का यूज करता है, तो फिर वो उसकी क्रेडिट ले पाएगा। लेकिन फिर वो दया भाभी, टप्पू और बबीता जी को बिठा के जो ट्रैवल कर रहा है पर्सनल यूज के लिए, उसका फिर मैं क्या करूं? वो सर नहीं मिलेगी उसकी नहीं, क्रेडिट। ऐसा तो बबीता जी ऐसे नीचे सोसाइटी में मिले कि जेठा जी चलो ना कहीं घूमने जाते हैं, तो ऐसा थोड़ी ना बोलेगा कि नहीं मैं पर्सनल यूज के लिए नहीं कर सकता इसको, नहीं तो जीएसटी की क्रेडिट नहीं मिलेगी। ऐसा कैसा लॉजिक होगा? સર 100% પર્સનલ યુઝ હોય ને એટલે એ ખાલી પછી બહાર ફરવા માટે જ એવી રીતે ગાડી લીધી હોય તો વસ્તુ અલગ થઈ પણ જાય। એવું તો પ્રેક્ટિકલી મિહિર પોસિબલ મને લાગતું નથી કે 100% આપણે पर्सनल यूज માટે જ यूज करिए। अगर जरूरत हो तो हम दुकान के लिए भी यूज कर सकते हैं उसको। अभी रिवर्स सिचुएशन कि किसी क्लाइंट का कॉल आया कि जेठा भाई टीवी डिलीवर कर दो मेरे घर पे या एसी डिलीवर कर दो, तो हम उसको ऐसा थोड़ी ना बोलेंगे कि नहीं नहीं ये कार में टीवी नहीं बैठ सकता, इसमें तो सिर्फ बबीता जी बैठ सकती है। ऐसा तो नहीं, दोनों सिचुएशन आप देखो, हो सकता है ना, पर्सनल यूज बिजनेस यूज दोनों मिक्स हो सकता है। तो क्या करे इस सिचुएशन के अंदर, थोड़ा सोचो। सर फिर भी नहीं क्रेडिट लिया जाएगा। क्रेडिट बिल्कुल भी नहीं लिया जाएगा रीमा। या एक फिर एक करके पहले रीमा जवाब देगी, उसके बाद यस। ओके सर। हाँ सर, नहीं लिया जाएगा, मतलब इफ एट ऑल ये पूरा बिजनेस पर्पस होता है तो मे बी, बट और मे बी 50%, 50%, लाइक समथिंग काइंड ऑफ कुछ होगा, मतलब लॉ में ऐसा लिखा होगा परसेंटेज, हम मतलब आई मीन मे समथिंग कुछ लॉ में होगा। ओके, लॉ पता ही नहीं है वो क्या है, वो तो हम बाद में डिस्कस करेंगे। मिहिर आप बोल रहे हो कि बिजनेस के लिए है तो फिर ले सकते हैं, पर्सनल के लिए है तो नहीं ले सकते। मेरा सवाल ये था कि दोनों है तो क्या? बट सर एक डाउट है इसमें। नहीं, पहले आप मेरे डाउट का पहले आंसर दीजिए, उसके बाद मैं आपका डाउट सुनूंगा बेटा। हाँ सर, पूछिए ना वापस। मैंने बोला कि अगर पर्सनल और बिजनेस दोनों है तो क्या करें? तो फिर सर बिजनेस है तो फिर उसकी क्रेडिट ली जा सकती है। बिजनेस है तो फिर उसकी क्रेडिट ली जा सकती है। देखो एक चीज याद रखना हमेशा कि you are already charging depreciation, right, on car? Yes or no? Yes. You are already charging depreciation, that means profit and loss account में आप depreciation book कर रहे हो, जिससे आपका profit already कम आ रहा है, और प्रॉफिट कम आ रहा है इसकी वजह से आप इनकम टैक्स भी कम दे रहे हो। ये अनदर लॉजिक समझा रहा हूं मैं, रूल को समझने का। इनकम टैक्स कम इसीलिए दे रहे हो क्योंकि डेप्रीशिएशन लगता है उस कार पर। अब आप डेप्रीशिएशन भी लगाते हो और फिर उसकी जीएसटी क्रेडिट भी लोगे ना, ये बिल्कुल गलत बात हो गई। यहाँ रूल क्या है मैं आपको लिखवा देता हूं, पहले रूल सुन लीजिए। एनी अदर वेसल्स, चाहे वो बाइक हो, एयरप्लेन हो, शिप हो, या ये चीज हो, कार हो, कुछ भी हो, अगर
वो बिजनेस पर्पस के लिए पूरा यूज नहीं होता है, पूरा बिजनेस यूज बोल रहा हूं मैं, कंप्लीटली बिजनेस यूज। छोटा मोटा पर्सनल यूज चल जाएगा, लेकिन मेजर पोर्शन अगर उसका बिजनेस का है तो फिर आप उसकी क्रेडिट ले सकते हो। पर्सनल नेचर का है तो आप उसकी क्रेडिट नहीं ले सकते। नाउ इन दिस सिचुएशन आई डिडंट फाइंड एनीथिंग कि वो बिजनेस यूज के लिए कर रहा है। यहाँ पे तो सीधा लिखा हुआ है वो घर से शॉप और शॉप से वापस से घर तक जा रहा है, तो ये पर्सनल यूज हो गया। इन दिस केस, particularly in this case, Jethalal cannot claim the credit of the GST paid on the purchase of car. बोलो हाँ या ना? Yes, sir. Okay, so write down, give the heading blocked credits. Blocked credits, block मतलब block, ठीक है? Blocked credits लिखो लिखो, हेडिंग दे दो फटाफट। ब्लॉक क्रेडिट्स के अंदर सबसे पहला रूल जो अपना अप्लाई होगा वो है फॉर मोटर व्हीकल्स। जैसा अभी हमने देखा, मोटर व्हीकल्स लिखो, फॉर मोटर व्हीकल्स। नीचे रूल लिखो, जनरली इनपुट टैक्स क्रेडिट इज नॉट अवेलेबल। जनरली इनपुट टैक्स क्रेडिट इज नॉट अवेलेबल of motor vehicles having seating capacity of less than or equal to 1313 of less than or equal to 1313। 13 या उससे कम लोग अगर बैठ सकते हैं इंक्लूडिंग ड्राइवर। अगर आपने ऐसी व्हीकल परचेज करी है तो फिर उस परचेज पर जीएसटी जो भरा उसकी क्रेडिट आप नहीं ले सकते। ये जनरल रूल लिखा हुआ है, लेकिन बेटा अब अपने को एक्सेप्शन लिखने कब कब आप ले सकते हो। राइट डाउन द एक्सेप्शंस। एक्सेप्शंस मतलब इन चीजों में आप क्रेडिट ले सकते हो, ठीक है। एक्सेप्शन नंबर 1, सप्लाई ऑफ व्हीकल्स, सप्लाई ऑफ व्हीकल्स। नंबर 2, business of transportation. Now you can understand the things very carefully and very clearly. ये किस तरफ जा रहा है अपना एक्सेप्शन। सेकंड बोल रहा है बिजनेस ऑफ ट्रांसपोर्टेशन ऑफ पैसेंजर्स। नंबर 3, ट्रेनिंग एंड ड्राइविंग स्कूल्स, ट्रेनिंग एंड ड्राइविंग स्कूल्स। ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गुड्स, नेक्स्ट इज ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गुड्स। बस अब सब मेरे सामने देखेंगे, इधर सब ध्यान देंगे। बेटा पहले बोल दिया है कि आप मोटर व्हीकल परचेज करते हो, सारे वेसल जिसके अंदर आ गए वो पर्टिकुलरली आप उसकी क्रेडिट नहीं ले सकते क्योंकि माना गया है कि ये पर्सनल नेचर का है, ये बेसिक रूल है। लेकिन उसके एक्सेप्शंस पे ध्यान दो आप। एक्सेप्शन मतलब क्या? कैन एनीवन टेल मी व्हाट इज एक्सेप्शन? ये सिचुएशन में क्या होगा अगर केस एक्सेप्शन में फॉल हो जाए तो? बोलो बोलो। अगर सिचुएशन एक्सेप्शन में फॉल हो गई तो मतलब क्या? तो credit क्रेडिट तो आप क्रेडिट ले सकते हो। अब एक्सेप्शन को ध्यान से देखिए। एक्सेप्शन नंबर 1 है सप्लाई ऑफ व्हीकल्स। इसका मतलब कि आपका बिजनेस ही गाड़ी खरीदना और बेचना है। मतलब अगर जेठालाल गड़ा इलेक्ट्रॉनिक्स का मालिक ना होता, इनफैक्ट उसका बिजनेस होता कार को बेचना, तो ऑब्वियसली कार बेची कब जाएगी? जब वो खरीदेगा। वो कार खरीद रहा है और कार बेच रहा है, बीच का प्रॉफिट वो ले रहा है। कस्टमर के पास से जो जीएसटी आया, क्या उसके साथ जो कार परचेज करी उसकी क्रेडिट में अब सेट ऑफ नहीं कर सकता? कर सकते ऑब्वियसली यू आर इन द बिजनेस। नहीं तो यार ये जो कार डीलर्स हैं, ये जो व्हीकल डीलर्स हैं, वो तो लॉस में चले जाएंगे उनके अगर क्रेडिट उसको नहीं मिलेगी तो इसीलिए रूल नंबर 1 क्या लिखा कि अगर आप मोटर व्हीकल के बिजनेस में हो या कोई भी वेसल के बिजनेस में हो
तो फिर आप उसकी जीएसटी क्रेडिट ले सकते हो, बिकॉज आपका तो वो धंधा है, उसके बिना तो चलेगा ही नहीं। बराबर है? इस रूल क्लियर? ओके, अभी देखो एक्सेप्शन नंबर 2 कोई पढ़ेगा मेरे लिए? एक्सेप्शन नंबर 2, business of transportation of passengers. ट्रांसपोर्टेशन ऑफ पैसेंजर्स। आप क्या करते हो? आप बस ले लेते हो, आपने बस ले ली, खरीद ली करोड़ रुपए की। अब आपका काम क्या है? अब आपका काम ट्रैवलिंग एंड ट्रांसपोर्टेशन है। आप ट्रैवल एजेंसी हो, आप टिकट बुक करके पैसेंजर को एक जगह से दूसरे जगह पर लेके जा रहे हो सकता है मंदिर में दर्शन करने, मस्जिद में नमाज पढ़ने के लिए, या कहीं भी कोई भी रिलीजियस प्लेस पर, या घूमने या पिकनिक या टूर, कहीं पे भी आप क्या करते हो? आप पैसेंजर को बिठा के ट्रैवल कर रहे हो। आपका बिजनेस है ट्रांसपोर्टेशन ऑफ पैसेंजर्स। आप जाओ पंडिया ब्रिज के पास, पूरा कंपटीशन वहां पे आपको मिलेगा, परफेक्ट कंपटीशन वहां पे आपको मिलेगा। बाजू बाजू में कितनी सारी ट्रैवल एजेंसी के पास कितनी सारी वॉल्वो बस हैं। अब वो वॉल्वो खरीदेगा तो उस पे जो जीएसटी भरेगा वो बेचारा वसूल कैसे करेगा? ऑब्वियसली ट्रांसपोर्टेशन जो पैसेंजर फीस देंगे, फेयर देंगे, उसमें जो जीएसटी आएगा कस्टमर के पास से, उसके सामने में मेरी बस का जीएसटी एडजस्ट करूंगा। हाँ या ना सो गए सब? यस सर। हाँ यस sir. सर बोल रहे हैं। सो गए पूछ रहा हूँ तो यस सर बोल रहे हैं। समझ में आ रहा है ना? बहुत ही हाँ। लॉजिकल हाँ है, sir. एकदम लॉजिकल है। चलो आगे, थर्ड एक्सेप्शन क्या लिखा है? Training and driving. ट्रेनिंग। आपको पता है ड्राइविंग स्कूल्स होती है, अगर आपको कार नहीं आती है ड्राइविंग स्कूल चले जाओ, आपको कार सिखा देंगे। कोर्स होता है 2-2 महीने का, 3-3 महीने का, व्हीकल का कोर्स, ड्राइविंग का कोर्स। फिर आप वहां पे ऐसा बोल सकते हैं कि यस नाउ यू आर एलिजिबल फॉर द लाइसेंस आल्सो, अदरवाइज लर्निंग लाइसेंस भी आपको नहीं मिलता अगर आप बराबर से ट्रेनिंग स्कूल में सर्टिफिकेट आपके पास नहीं होगा। तो आप ट्रेनिंग स्कूल चला रहे हो, आप कितने सारे कस्टमर्स आपके पास आएंगे? 1-2 कार से नहीं चलेगा, बहुत सारी कार चाहिए, बहुत सारे व्हीकल चाहिए। ट्रेनिंग में बच्चे आ रहे हैं, आपको क्या देंगे? Fee. फीस देंगे। फीस प्लस जीएसटी। Yes. खुशी? यस, फीस प्लस जीएसटी। अब कस्टमर के पास से जीएसटी आया, सीधा पे नहीं करूंगा, ट्रेनिंग स्कूल चला रहा हूं, एक्सेप्शन में है, इसका क्रेडिट मिलेगा। जो मैंने कार परचेज करी है उस पे मैंने जो जीएसटी पे करा है मैंने सेट ऑफ कर लिया। क्या चला रहा हूं मैं? ट्रेनिंग स्कूल चला रहा हूं, सिंपल। और चौथा क्या लिखा है? Transportation. ऑफ गुड्स। आप हाईवे पे जाते हो, आप देखते हो ट्रक, आप देखते हो कि हॉर्न ओके टाटा, ठीक है, आप देखते हो पीछे से हॉर्न ओके प्लीज, सब आप देखते हो। हाईवे पे जाते हैं हम, दूर रहते हैं थोड़ा उससे, प्लस अड़िया ले जाए, गुड्स ले जाए, मोटा मोटा ए बदी ए पर्टिकुलरली ट्रक इज नॉट फॉर ट्रैवलिंग ऑफ ह्यूमन बीइंग्स, इट इज ओनली फॉर गुड्स। तो अगर आप ट्रक बाय करते हो स्पेसिफिकली फॉर गुड्स ट्रांसपोर्टेशन तो आप उसकी क्रेडिट ले सकते हो। अभी सर अगर हमारे पास व्हीकल पंक्चर हो गई हमारी और हमको अनफॉर्चुनेटली घर जाने के लिए उस ट्रक का यूज करना पड़ा, तो आप 1-2 बार ट्रक का यूज करते हो, उससे आपकी क्रेडिट ब्लॉक हो जाएगी। ये लॉजिक तो मुझे बिल्कुल भी सेंसिबल नहीं लग रहा। या ऐसा हवा में सीसीटीवी कैमरा हो और जीएसटी डिपार्टमेंट को पता चल गया कि ये तो ट्रक वही है जो हाईवे में चलती है, ये क्यों घर पे लेके जा रहा है, इसकी क्रेडिट माइनस कर दे। साउंड्स इलॉजिकल, इट साउंड्स इलॉजिकल। थोड़ा बहुत पर्सनल यूज कर लो चलेगा, लेकिन फिर आप उस ट्रक का यूज करके कुछ ज्यादा ही पर्सनल यूज कर रहे हो। ट्रक में बैठे बैठे आप ऐसा देश है मेरा सॉन्ग गा रहे हो, या गदर का जो वो सॉन्ग है वो गा रहे हो, आप मजे कर रहे हो उस ट्रक में, फिर आपका वो कंप्लीटली ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गुड्स वाला जो पॉइंट था वो चला गया, फिर टेंशन चालू हो जाएगा जीएसटी क्रेडिट का। बराबर? मोटर व्हीकल में कोई डाउट है? बोलो यस और चलो ठीक है। तो अभी कुछ क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं उसके बेसिस पर। अब आपको शायद सारे क्वेश्चंस मोटर व्हीकल रिलेटेड पता चल गए होंगे। क्वेश्चन नंबर 2 पे ध्यान दो। व्हाट इफ ही वाज अ डीलर ऑफ कार? जैसा कि मैंने अभी बताया, ही बॉट द कार फॉर बिजनेस पर्पस। जेठालाल ने कार खरीदी क्योंकि उसको बेचनी थी, तो क्या उसको जीएसटी क्रेडिट मिलेगा? आंसर इज यस। नेक्स्ट, गड़बड़ ट्रैवल्स बाइज
bus for traveling purpose of passengers he paid GST of rupees 3 lakhs. Can he adjust the credit against GST on fare? Yes. Yes, it falls in Yes. exception. और exception क्या है? Exception है transportation of Passengers. 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 क्लियर है? चलो अभी फोर्थ क्वेश्चन पढ़ते हैं और फिर रूल की तरफ जाते हैं. आदित्य मल्होत्रा met his, जैसा कि मैंने पहले ही एग्जांपल ये दे दिया है, अभी अभी मैंने स्टार्टिंग इससे किया है. फ्रेंड्स को कैफे में वो मिला, उन लोगों ने खाना पीना सब 5,000 रुपए का खाया प्लस 5% GST was borne by Aditya. He wants to claim the set off of GST against the business GST. Set off claim करना चाहता है. No. रेस्टोरेंट में खाना No. खाया. No. Not possible. It is not possible. देखो ये ना ब्लॉक्ड क्रेडिट्स इसको बोलते हैं. इनफैक्ट मैं आपको बताऊं, पहले क्या होता था कि डायरेक्टर्स मीटिंग होती है, पता है आपको, TY BCom में लॉ में आएगा, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स मीटिंग. बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स जब मीटिंग करते हैं, या तो हम चलो ना कंपनी फॉर्मेशन के लिए प्रमोटर्स मीटिंग करते हैं. प्रमोटर्स मीटिंग मतलब मालूम है, बिजनेस स्टार्टअप करना है अभी आपको, ठीक है, उसके लिए सब आइडियाज लगा रहे वो लोग कि क्या बिजनेस करे, कैपिटल कहाँ से आएगा, कौन से एरिया में ऑफिस सेटअप करे, कैसे कस्टमर को मार्केटिंग करेंगे, ये सारी चीजें वो लोग डिसाइड कर रहे हैं. अब डिसाइड करते करते कुरकुरे खाते ही जा रहे हैं, स्प्राइट पीते ही जा रहे, मीटिंग पे मीटिंग. जीएसटी इतना सारा उन लोगों ने मीटिंग करते पे कर दिया, अब वो बिजनेस क्रेडिट एडजस्ट करना चाहते हैं. क्या वो कर सकते हैं? नहीं. It was for the purpose of business only. It was a business meeting. It was a business meeting. But guys, you Although- cannot set the connections with the business. वो मीटिंग करी, स्प्राइट, वो खाना, वो स्प्राइट और कुरकुरे तुमने खाया, उससे क्या लेना देना? बैठ के बात कर सकते ना तुम, खाने से क्या लेना देना है? समझे मेरी बात? सब समझ रहे हैं ना? देखो फूड एंड बेवरेजेस में स्पेसिफिकली बोल रहा हूँ, खाना पीना, उसकी क्रेडिट आप अपने बिजनेस में ले ही नहीं सकते, नॉट पॉसिबल. चाहे फिर वो कैसे भी आपके बिजनेस से वो रिलेट करे. लोग पहले ऐसा ले रहे थे, क्रेडिट लेते जा रहे. क्रेडिट मतलब रेस्टोरेंट में जब बिल पे करने का आता है ना, तो रेस्टोरेंट वाले को क्या बोलते हैं, मेरे नाम का बिल मत बनाना, मेरे बिजनेस के नाम का बिल बनाना. तो बिल पे क्या आ गया? पर्सनल नाम नहीं आया, बिजनेस का नाम आया, ताकि ऐसा दिखे कि ये बिजनेस पर्पस के लिए है. पहले क्रेडिट ले ली, फिर पहले जब जीएसटी अमेंड नहीं हुआ था, मेरे क्लाइंट्स को तो नोटिस आती थी कि ये पूरे साल की जो क्रेडिट है वो हम रिवर्स कर रहे हैं, इस पे भरो इंटरेस्ट. ये कौन सी क्रेडिट तुमने घुसा दी अंदर? मैं बोलता था मेरे क्लाइंट्स को किसकी क्रेडिट मत लो, बोल रहे अब्बास भाई आप ले लो, बाद में देखा जाएगा. साल के बाद जुलाई में नोटिस आती है, ईयर एंड के बाद, जून जुलाई में, और उसमें पूरा लिस्ट होता है कि ये हमने रिवर्स कर दिए क्रेडिट. इंटरेस्ट के साथ भरना पड़ता है. ओके, नो क्रेडिट्स फॉर फूड्स एंड बेवरेजेस. राइट डाउन रूल नंबर 2 फटाफट, जल्दी लिखो रूल नंबर 2. फूड बेवरेजेस मतलब पीना, क्लब मेंबरशिप एंड अदर्स. Write down the rule. No credits of the following. No credits of the following. Number 1, food and beverages. Number 2, outdoor catering. You can take an example of kitty party. Okay, you can take an example of friends gathering. घर पे खाना नहीं बनाया, किसी कैटरिंग वाले को ऑर्डर दे दिया, रॉयल कैटरर्स ऑर्डर दे दिया बिरयानी का, 2 किलो बिरयानी बना दो रायते के साथ और सलाद रखना. देखो बिल्कुल प्रैक्टिकल, जो हमारे घर में हो रहा है वही बोल रहा हूँ. अब वो बेचारा जीएसटी तो चार्ज करेगा, वो तो रजिस्टर्ड पर्सन है. तुम बोलोगे मेरे बिजनेस के नाम का बिल बना, मैं क्रेडिट ले लूंगा, उसको कोई फर्क नहीं पड़ेगा, फर्क तुमको पड़ेगा, तुमने गलत क्रेडिट चार्ज किया है.
बराबर है, कैटरिंग का भी आप नहीं ले सकते। नेक्स्ट, ब्यूटी ट्रीटमेंट, ब्यूटी ट्रीटमेंट, हेल्थ सर्विस, राइट डाउन हेल्थ सर्विस, कॉस्मेटिक एंड प्लास्टिक सर्जरी, ये अनुष्का शर्मा, बराबर, राखी सावंत, नाम सुना होगा आपने। उसके बाद ढेर सारे ऐसे हैं एक्टर्स एक्ट्रेसेस जिन्होंने अपने चेहरे पर सर्जरी करवाई है, प्रियंका चोपड़ा, ये सब पर्सनल नेचर का है। फिर तुम ऐसा नहीं बोल सकते कि मैं प्लास्टिक सर्जरी मैंने करवाई उसके बाद ही मैं स्क्रीन पे गई तो देखो मेरी मूवी हिट हो गई पीके। देयर इज नो कनेक्शन लाइक दिस, इट्स कंप्लीटली पर्सनल इन नेचर। आपने हेयर कट करवाया, आपने फेशियल करवाया, उससे आपका बिजनेस का क्या लेना देना, और डिपार्टमेंट कैसे आपको क्रेडिट अलाउ कर सकती है, जरा सोचो। और ये लेने वाले लेते हैं, जहां जहां जीएसटी लगता है ना वहां वहां लेते, लगाओ, लेकिन मेरे बिजनेस के नाम का बिल बनाना। बट अभी भी कस्टमर्स को मालूम नहीं है, आप ऐसी क्रेडिट नहीं ले सकते हैं, ब्लॉक क्रेडिट्स में आता है ये सब। और मैं थोड़ा और डीपर नॉलेज में आपको देना चाहता हूं, इसको ध्यान से सुनिएगा। अगर मैंने वो क्रेडिट ले भी ली तो साल के बाद वो क्या हो जाएगी, रिवर्स हो जाएगी, लेकिन मुझे इंटरेस्ट पे करना पड़ेगा। सुनिए कैसे, क्योंकि मैंने आज क्रेडिट ले ली, अब मैं आज जीएसटी कम पे करूंगा ना, रिवर्स कब होगा, 1 साल के बाद होगा, तो 1 साल तक मैंने कम पे किया, उसका इंटरेस्ट देना पड़ेगा। बहुत ही अघरा है, इतना इजी नहीं है, बराबर है। चलो अभी लिखो, however ITC can be availed, so it is exception. However, ITC can be availed in case of furtherance of business. In case of furtherance of business. Now, my dear students, अभी मैंने एग्जांपल लिया बिरयानी, रायता और सलाद। मैं रॉयल कैटरर्स हूं, बराबर है, और अब्बास अंसारी जो यहाँ पर है हमारे सामने, उसका स्पेसिफिकेशन रायता बनाने में है। रायता, बिरयानी के साथ रायता बनाने, मैं बिरयानी में एक्सपर्ट हूं, मैं सिर्फ बिरयानी बनाता हूं, और मेरे वहां लोग बिरयानी लेने ही आते हैं। ये तो हार्डली कोई कस्टमर आता है कि आप रायता बना दो, ऐसा रायता हम घर पे बना देते हैं, ऐसा होता है जनरली। लेकिन एक कस्टमर आया, बोला 5 किलो बिरयानी है और 2 लीटर रायता बना देना। तो मैंने बोला यार रायता ठीक है, चलो बन जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। मैंने उसको जो बिल दिया वो बिरयानी, रायता और सलाद तो एक्स्ट्रा आता है, उसका तो मैंने लगाया नहीं, बिरयानी और रायते का मैंने बिल बनाया प्लस जीएसटी, बिकॉज आई एम रजिस्टर्ड। बट गाइज, ये रायता मैंने नहीं बनाया, मैंने आउटसोर्स करवाया है। आउटसोर्स का मतलब समझते हो? एप्पल जैसी कंपनी खुद फोन नहीं बनाती है, चाइना को देती है कि मैन्युफैक्चर कर, हम सिर्फ डिजाइन करेंगे, वो आउटसोर्स करवाती है। गूगल जैसी कंपनी छोटे छोटे कामों के लिए बीपीओ सेटअप्स लगाती है, बिजनेस प्रोसेस आउटसोर्सिंग। एयरटेल जैसी कंपनी, जो आप कॉल करते हो कि हमारा नेटवर्क नहीं आता, वो एयरटेल में नहीं जाता, कोई दूसरी कंपनी में जाता है, वो आउटसोर्स करवाते हैं। तो मैंने भी काम आउटसोर्स करवाया। मैंने बोला अब्बास रायता बना दे, तो अब्बास तो मुझे रायते का बिल बनाएगा, जीएसटी वो भी लगाएगा क्योंकि वो भी रजिस्टर्ड है। तो एज अ बिजनेसमैन कैन आई क्लेम द क्रेडिट ऑफ रायता? Yes. Logically yes, because I am into the furtherance of business. उसके बिना चलेगा कैसे? मैं पर्सनल यूज के लिए नहीं ले रहा हूं, मैंने वो रायता पिया नहीं है, मैंने किसी को पिलाया है। समझे आप मेरी बात? मैंने तो बिजनेस किया है, मैं ले सकता हूं, फर्दरेंस ऑफ बिजनेस है। चलिए इसके बेसिस पर एक एग्जांपल सॉल्व करते हैं। चलो, स्क्रीन दिख रही है आपको? Yes. Yes, sir. चलो, Katrina, a film star, did beauty treatment which costed 10,000 on which 18% GST was paid. Can she claim the credit? No. Contestant, no. No. No, she cannot claim block credits.
जावेद हबीब सलून, आप जावेद हबीब ही बोल लो खाली, bought cosmetics of 50,000 on which 12% GST was paid, can he claim the credit? सोच समझ के आंसर देना। जावेद हबीब सलून चला रहा है, अकेला बंदा। Yes. Yes. अभी देखो Yes, वो sir, he कॉस्मेटिक can. परचेज कर रहा है, वो अपने मुंह पे नहीं लगाता है, वो किसी कस्टमर के मुंह पे लगाता है कॉस्मेटिक, वो तो बिजनेस कर रहा है, पर्सनल यूज है नहीं, तो यस हियर ही कैन क्लेम द क्रेडिट। ओके, एक्सेप्शन है बिजनेस पर्पस के लिए। चलो अभी नेक्स्ट पॉइंट लिखिए, रूल नंबर 3, राइट डाउन सर्विसेज ऑफ जनरल इंश्योरेंस, सर्विसेज ऑफ जनरल इंश्योरेंस, comma repairs and maintenance, repairs and maintenance, write down in detail, no ITC shall be allowed, no ITC shall be allowed in respect to general insurance, comma service charge, comma repairs and maintenance, so far as they relate to motor vehicles, so far as to relate motor vehicles and other vessels. ये लोग क्या बोल रहे हैं, आपकी कार का अगर आपने जनरल इंश्योरेंस करवाया है, आपकी कार अगर खराब हो जाती है, रिपेयर करवाई, उसका चार्ज अगर आपको देना पड़ता है, उस पे जीएसटी आपने भरा, उसका भी क्रेडिट आप नहीं ले सकते। जनरल इंश्योरेंस, सर्विस चार्ज एंड रिपेयर एंड कॉस्ट, ये इस पे जीएसटी अगर आपने भरा, उसका क्रेडिट नहीं ले सकते। लेकिन इसमें एक्सेप्शंस भी हैं जो सेम एज रूल नंबर 1 है, क्योंकि ये मोटर व्हीकल का ही है। तो अब आपको लिखना है एक्सेप्शंस, राइट डाउन एक्सेप्शंस, एक्सेप्शंस और लिखो सेम एज रूल 1, सेम एज रूल 1। ओके, सो नाउ माय क्वेश्चन इज टू भूमि फ्रॉम प्रताप नगर, जरा ध्यान से सुनिएगा, थोड़ा आपका चेहरा दिखा दो भूमि। हाँ जी, आपका Yes, sir. बिजनेस है गुड्स को ट्रांसपोर्ट करना एक जगह से दूसरे जगह पर, Yes. ठीक है? ओके, कैन यू क्लेम द क्रेडिट ऑफ द परचेज ऑफ द व्हीकल बिकॉज Yes, इट इज एन sir. एक्सेप्शन। ओके, अभी वही व्हीकल जो गुड्स को कैरी करके हाईवे पे जा रही थी, चारों टायर उसके पंक्चर हो गए और ब्रेक भी फेल हो गई, इसलिए लाइनर भी बदलना पड़ेगा, टायर नए डालने पड़ेंगे। गुड्स का नुकसान तो हुआ, गाड़ी का भी नुकसान हुआ, कांच भी टूट गया, पूरा रिनोवेट करना पड़ेगा, रिपेयर करना पड़ेगा, रिनोवेट नहीं होता सॉरी, रिपेयर करना पड़ेगा, ठीक है? रिपेयर करने का कॉस्ट आया 50,000। ओके, लेट्स से Yes. इंश्योरेंस में ये नहीं थी, इंश्योरेंस नहीं Okay. लिया था, तो ये जो 50,000 रिपेयर आपने करवाया, वो बहुत ही बड़ी एक कंपनी के पास रिपेयर करवाने जाओगे, गैरेज में तो दोगे नहीं, और अगर बड़ा गैरेज है तो रजिस्टर्ड होगा, उसने जीएसटी चार्ज किया, क्या आप उसकी क्रेडिट ले सकते हो? Yes, because हाँ। वो व्हीकल बिजनेस पर्पस के एग्जैक्टली लिए यूज तो होता है। देखो जिस व्हीकल की आप क्रेडिट ले सकते हो, उसके रिपेयर की भी आप क्रेडिट ले सकते हो, सिंपल रूल है, एकदम आसानी में मैंने समझा दिया। जिस व्हीकल की तुम रूल्स के हिसाब से क्रेडिट ले सकते हो, उसके रिपेयर की और इंश्योरेंस की भी क्रेडिट ले सकते हो। भूमि, अगर आपका इंश्योरेंस होता तो रिपेयर का खर्चा आपको बेयर करना नहीं पड़ता, लेकिन नहीं पड़ता। इंश्योरेंस पेमेंट भी तो तुम कर रहे हो, उस पे प्रीमियम भर रहे हो, उस पे भी तो जीएसटी भर रहे हो, क्या उसका क्रेडिट मिलेगा? Yes. मिलेगा। अगेन रूल कौन सा है?
Same rule as one above. One. चलो एक क्वेश्चन पूछा जाए शाइली से फ्रॉम प्रताप नगर. You know Zomato delivery boys and Domino's. Domino's ने अपनी स्पेसिफिक व्हीकल परचेज कर ली है. ब्लू कलर की व्हीकल होती है, उस पे डोमिनोज लिखा रहता है, पीछे वो पिज्जा डिलीवरी के लिए जो उन्होंने ने स्टैंड बनाया, आप जानते हो. जैसे ही मैं बोलूं आपके दिमाग में आ जाता है वो व्हीकल. ओन्ड व्हीकल्स हैं. नाउ टेल मी, क्या डोमिनोज उस व्हीकल के परचेज पर जो जीएसटी पे करेगी उसकी क्रेडिट ले पाएगी? हाँ सर. यस, बिकॉज इट इज यूज्ड फॉर द बिजनेस पर्पस. बिजनेस पर्पस. आ रहा है ना समझ में सबको? अच्छा चलो नेक्स्ट रूल लिखो. मेंबरशिप इन क्लब और जिम. मेंबरशिप इन क्लब और जिम क्या आपके बिजनेस का जिम से कोई लेना देना है? क्या आपके बिजनेस का क्लब से कोई लेना देना है? कोई बार से लेना देना है? हाँ या ना? तो आप उसकी क्रेडिट कभी भी नहीं ले सकते हैं. नॉट इवन इन द एक्सेप्शन केस, क्योंकि एक्सेप्शन है ही नहीं. लिखो, नो ITC विल बी अवेल्ड. नो ITC विल बी अवेल्ड in case of membership fees for gym, clubs, etc. सर जी, सर अगर क्लब में मेंबरशिप अगर बिजनेस के लिए लियो, बिजनेस का कोई उसी क्या मीटिंग या ऐसे कुछ किसी के लिए, तो कैसे मुझे बताओ तो जरा. ये थोड़ा पॉइंट मुझे समझना पड़ेगा जो आपने डाउट रेज किया है. एग्जाम्पल से समझाओ बेटा. सर आपके अगर दिमाग में क्या चल रहा है? सपोज वेव्स क्लब में हम हमारा बिजनेस मतलब हमारा बिजनेस है, तो वेव्स क्लब में हमने मेंबरशिप ली है कि हमारी जो भी मतलब मीटिंग होगी बिजनेस की, वो हम बड़ी मीटिंग होगी तो वो वहाँ करेंगे, तो हमने उसके लिए मेंबरशिप ली है सपोज कुछ साल की, तो उसका क्या करने का? नो क्रेडिट्स विल बी अलाउड. कोई भी क्लब हो, अलाउड नहीं होगा. जस्ट फॉर मीटिंग्स you want to claim the credit, that can be done somewhere else. What is the connection with your sales? Nothing. Government will not allow. Getting my point? उसी तरीके से gyms, ठीक है, जिम जाते हो, ठीक है, हेल्थ के लिए जाते हो, उसका कोई आपके बिजनेस से लेना देना नहीं है, बिल्कुल भी नहीं है. बराबर. चलो अभी लिखो नेक्स्ट पॉइंट. नो ITC इन कॉम्पोजिशन स्कीम. ये तो आपको पहले से ही मालूम है. नो ITC इन कॉम्पोजिशन स्कीम. एक तो आपको 1% पे भरना है, ऊपर से आपको क्रेडिट भी लेनी है. सब ले लो, काम करो डिपार्टमेंट ही, तुम चला लो हम चले जाते हैं, ऐसा बोलेंगे. बराबर है, ऑलरेडी कम रेट पे कर रहे हो भाई, तब क्रेडिट नहीं ले सकते हैं. लास्ट फॉर द डे, राइट डाउन. लास्ट. नो ITC फॉर पर्सनल यूज. नो ITC फॉर पर्सनल यूज. कोई भी चीज अगर आप खरीदते हो, आपने घर पे AC लगवाया, टीवी लगवाया, पर्सनल यूज के लिए. आपने अपनी वाइफ को वॉच गिफ्ट किया, उस पे GST भरा आपने. पर्सनल यूज कोई भी हो, आपको उसकी क्रेडिट नहीं मिल सकती. अब मैं आपको एक बहुत जबरदस्त एग्जांपल समझाने जा रहा हूं किस तरीके से ये सब प्लानिंग किया था. इट वाज अ टैक्स इवेजन, नॉट प्लानिंग. फर्स्ट ऑफ ऑल, मैं तो मना कर रहा था, लेकिन मेरा फ्रेंड जो मेरा क्लाइंट है, मेरे को सब उसका GST हैंडल करना होता है, तो उसने क्या झोल किया वो सुनना ध्यान से. उसकी मैंने शायद ये पहले बताया था, नहीं अगर बता भी दिया हो दूसरी बार सुनना, क्योंकि टॉपिक से कनेक्टेड है. उसका नाम है अली अब्बास. ओके, उसकी शादी हो गई है, 1 साल हो गया उसको, शादी हो गई.
शादी से पहले वो कपड़े वपड़े खरीदने गया, उसने कपड़े भी अपने बिजनेस के नाम के लिए, जो शेरवानी पहनते हैं ना हम शादी, वो भी बिजनेस के नाम के, शेरवानी पर्सनल नेचर ले लिया उसने। मैंने बोला इसकी क्रेडिट नहीं मिल सकती है, भूल जा। बोला ठीक है, तो अब क्या करेगा? तो मैं बोला कि कुछ नहीं, अभी तो और खरीदी बाकी है, वहां पे देता जाऊंगा बिल जो भी मिलेगा। मेरे को कुछ नहीं मिलेगा, शादी सेल्फ इज पर्सनल नेचर, तो कुछ भी खरीद नहीं मिलेगा। तो वो नहीं, वो बोलेगा नहीं मैं कुछ सेट करता हूँ, ठीक है जा। तो वो दूसरे दिन गया पलंग खरीदने, बेड, नया बेड खरीदने और सोफा खरीदने, और इंस्टॉल करवा दिया उसने अपने घर पे, पलंग और सोफा दोनों। 60-70,000, 1 लाख रुपए का खर्चा हुआ, उस पर जीएसटी दिया उसने 18% करके। वहां पे भी भारत इंजीनियरिंग, जो उसका बिजनेस का नाम है, इंजीनियर है वो, थोड़ा उसका मशीनरी से लेना देना है, टेक्निकल गाई है। क्या लेना देना यार पलंग का और इंजीनियरिंग का, कोई कनेक्शन? वो मैं तो बोल रहा हूँ जो बिल एक्सेप्ट भी कर रहे हैं उसको बोलना चाहिए कि आप इसकी क्या करोगे, इसका आपका पर्सनल नाम का बनाओ ना। तो कि नहीं तू भारत इंजीनियरिंग का बनाने, मैं क्रेडिट ले लूंगा। वो उसको बोल रहा था कि ये नहीं हो सकता, तो बोला मैं ले लूंगा, मेरा दोस्त कर देगा। आया मेरे पास, बोला बस यार मेरे को तो जीएसटी नहीं भरना है, तो कुछ कर। मैंने बोला पर तेरे पास क्रेडिट ही अवेलेबल नहीं है, भरना ही पड़ेगा, तू कस्टमर के पास से जेब में नहीं रख सकता ना, गवर्नमेंट को पे करना पड़ेगा। बोला ये पलंग और सोफा जो मैंने खरीदा उस पे तो कितना सारा जीएसटी मैंने पे किया, कुछ सेट करना। तो मैंने उसको लास्ट में हाथ जोड़ दिए कि देख मैं ले लेता हूँ क्रेडिट, बट अगर कुछ भी हुआ तो आई वुड नॉट बी रिस्पॉन्सिबल फॉर दिस, क्योंकि मेरा नाम इसमें खराब होगा। और 100% अभी नोटिस आने ही वाली है उसको। लेकिन वो मेरा दोस्त क्या प्लानिंग कर रहा है कि अगर नोटिस आएगी ना तो हम उसको बोल देंगे ये बिजनेस के लिए था, फर्नीचर बिजनेस के लिए डलवा, तो फॉर बिजनेस पर्पस है। तो मेरा पलंग और सोफा, तो क्या चल पलंग छोड़, सोफा में उठा के मेरे ऑफिस पे लगवा दूंगा कि क्लाइंट आके बैठते हैं इधर। और उसने लिटरली ऐसा किया। शादी के बाद सोफा उसने हटा के वहां अपने भारत इंजीनियरिंग का जो उसका एक वर्कशॉप है, वहां कस्टमर उसको जो मिलने आते वहां सोफा उसने दिया ताकि कस्टमर आके उस पर बैठ सके। डिपार्टमेंट वाले आए तो बोले ये तो पर्सनल नेचर नहीं है, बिजनेस नेचर है, भारत इंजीनियरिंग के लिए मैंने लिया, बट एक्चुअली पर्सनल नेचर के लिए था, विच इज एक्चुअली रॉन्ग। देखो मतलब फ्रॉड करने के लिए तुम कुछ भी कर सकते हो, बट इट इज रॉन्ग, ऐसा नहीं करना चाहिए, पर्सनल नेचर का होता है। बराबर ऐसा एसी में भी होता है। और ये कोई दोस्त नहीं, मैं मेरे ससुर जी की बात कर रहा हूँ। मेरी वाइफ नहीं है, वो ऑफिस में गई है, इसलिए मैंने सोचा एग्जांपल ले दूं। रिकॉर्डिंग हो रहा है वो बात अलग है। अभी सुनना क्या हुआ, मेरे ससुर जी ने एसी लिया अपने रूम में डलवाने के लिए, अपने रूम में। बराबर सैमसंग का एसी लिया 1.5 टन का, उस पे जीएसटी भरा, उसकी क्रेडिट डलवा दी है अभी उनके जीएसटी रिटर्न में। मैंने बोला ससुर जी ऐसा नहीं हो सकता है, तो तू डाल देना है इनके, તમે નાખો ને મને તમે કહે છે તું નહીં, તમે નાખો ને વાંધો નહીં, તો કે કઈ નહીં આપણે એક નાનું બોર્ડ બનાવી દઈશું કે આ જે રૂમ છે ને અહીંથી હું બિઝનેસ કરું છું। सो उन्होंने एक बोर्ड बनवा दिया, नोबल वॉल डेकोर, पेंटिंग का काम करते हैं, कॉन्ट्रैक्टर हैं, एक बोर्ड बनवा दिया छोटा सा पेंटर के पास कि लिख दे नोबल वॉल डेकोर, और उसके रूम के सामने खिल्ली मार के लगा दिया उधर। अब अगर डिपार्टमेंट वाले आएंगे भी चेक करने के तुम घर में इसका इस्तेमाल कर रहे हो, तो बोल देंगे ये घर थोड़ी है, ये घर तो ऑफिस है। बोलो करने वाले क्या क्या करते हैं ससुर जी मेरे, मतलब बस दैट्स इट फॉर द डे। अभी बहुत सारा एक साथ मुझे नहीं बताना है, कल और आगे रूल्स पढ़ेंगे, और फिर जब तक मैं ना बोलूं तब तक जीएसटी ही चलेगा। आई वांट दैट यूनिट 3 कंप्लीट्स फर्स्ट, उसके बाद अपने इनकम टैक्स रिटर्न भी चालू कर देंगे। चलो बाय एवरीवन, टेक केयर, गुड बाय, Bye, sir. बाय बाय।